एंड मैनेजमेंट का 11th यूनिट अभी पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्कलोड मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिट का नाम है वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ड्यूटी अकम्पलिश्ड सक्सेसफुली इन अवेलेबल टाइम। हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है, जितना हमें टाइम मिला है, उसमें हमें सारा काम पूरा करना है। जो भी रोल्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पूरी करनी है। हम वर्कलोड मैनेजमेंट हॉस्पिटल का पढ़ेंगे। वहाँ पर हमें जो भी पेशेंट का काम मिलता है, हॉस्पिटल का जो भी वार्ड का काम मिलता है, वो हमें पूरा करना है। उसमें आता है केयर प्रोसेस, किस तरह हम पेशेंट की केयर करते हैं। उसमें इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम तरतीब से फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इनपुट। इनपुट में क्या आता है? जो पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे हैंडओवर होता है, उसको हम किस तरह डील करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? हमें रिसोर्सेज चाहिए और स्टाफ चाहिए, टीम मेंबर्स चाहिए। ये दो मेन चीजें हैं। उसके अलावा हमें सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल चाहिए, सारी मेडिकेशंस अवेलेबल चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल चाहिए। ये हो गया इनपुट में। हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तभी हम पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर दे सकेंगे और जो हमारा वर्क लोड है उसको हम प्रॉपर टाइम पे मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद है थ्रूपुट, जो हम केयर अप्लाई करेंगे, जो हमने प्लान किया है उसको एक्शन में लाएंगे और उसको हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें टारगेट, जो रिक्वायर्ड टारगेट है पेशेंट का रिकवरी का, मिल नहीं जाता, तब तक हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट में क्या है? हम रिजल्ट्स चेक करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स में दो चीजें आ सकती हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें वो पूरे मिले, हमें स्टाफ पूरा मिला और उसने सारा काम किया, हमें इक्विपमेंट सारे मिले, रिसोर्सेज जो भी थे हमें पूरे मिले। ये भी हम रिजल्ट में देखते हैं कि उस हिसाब से अगर हमें पूरा सब रिसोर्सेज मिले हैं, पूरे इक्विपमेंट्स मिले हैं, मेडिकेशंस मिली हैं, फिर भी हम अगर नहीं कर पाए तो हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। अगर हमें पूरा नहीं मिला तो वो हमारे रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट। ये हो गया केयर प्रोसेस ऑफ नर्सिंग। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल। नर्सिंग जो केयर होता है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि किस तरह करते हैं हम केयर। उसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है टीम वर्क मॉडल। पहला जो टाइप है वो टीम वर्क मॉडल है। उसमें क्या देखते हैं हम कि हमारी जो टीम है, हमें एक पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, एक सीनियर स्टाफ नर्स चाहिए और फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए। हम पूरी टीम को मैनेज करते हैं और उसके साथ हमें लोअर स्टाफ जो होता है, जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो भी चाहिए। और दूसरा है प्राइमरी केयर मॉडल। प्राइमरी केयर मॉडल में हम जो भी बेसिक नर्सिंग स्किल से लेके जो भी हम प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, वो आ गए प्राइमरी केयर मॉडल में। बेसिक नर्सिंग स्किल्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेड मेकिंग आ गया, उसके बाद हेयर केयर, माउथ केयर और फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल्स। जो भी बेसिक नर्सिंग स्किल्स हैं वो प्राइमरी केयर मॉडल में आ जाएंगे। और उसके अलावा जो अदर टीम वर्क होता है, जैसे फिजियोथेरापिस्ट का अगर हमें नीड है तो वो भी इसमें आ जाएगा, प्राइमरी केयर मॉडल में आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर मॉडल। जो हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको हम उसका प्रोग्रेस देखते हैं, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, कितनी आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। ये हो गया प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर मॉडल, जिसको हम शॉर्ट में PPC लिखते हैं। उसके बाद है चौथा बर्न आउट। वर्क लोड मैनेजमेंट करना है हमें जो वर्क मिला है वो पूरे टाइम में, प्रॉपर टाइम में पूरा करना है। उसके लिए हम कभी बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन हमें बर्न आउट नहीं होना। सबसे पहले तो बर्न आउट का मतलब क्या है? बर्न आउट का मतलब है हमारी पूरी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाए, हमारी पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाए। इसको हम कहेंगे बर्न
थकावट, और दूसरा आता है इमोशनल एग्जॉस्शन, जिसमें आ गया साइकोलॉजिकली हम थकावट फील करते हैं, जैसे स्ट्रेस में रहते हैं, टेंसिव हो जाते हैं और बात बात पे हमें गुस्सा आता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। ये हो गया इमोशनल एग्जॉस्शन। एक हो गया फिजिकल और दूसरा हो गया इमोशनल। अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं, हम कुछ मेथड फॉलो करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, बर्न आउट से बच जाते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो बर्न आउट से बच सकते हैं। उसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज, हम जिस एरिया में, जिस हॉस्पिटल में, जिस वार्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमें अपने काम को रिकॉग्नाइज करना है कि हमें क्या काम करना है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का काम मैं करती फिरूं, फिर तो जाहिर है मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। इसको हम मीनिंग लिखे इसकी रियलाइज, हम अपने काम को रियलाइज करेंगे, दूसरे का काम नहीं करेंगे। हाँ, इन केस कोई स्टाफ नहीं है, कोई टीम मेंबर मिसिंग है, उसकी जगह पे हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा भी हेल्प में लेंगे, हम पूरा काम उसका नहीं लेंगे अपने सर पे। और दूसरा है रिवर्स। रिवर्स में क्या आ जाएगा, रिवर्स में रेस्ट करनी है। हम जो काम कर रहे हैं उसके बीच बीच में हमें थोड़ी रेस्ट भी करनी है, जैसे 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया, उसमें पानी पिया, चाय पी, ये हम अपने दिन को ब्रेक करते हैं। अगर हमारी 6 घंटे की ड्यूटी है और उसमें हम 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, या 1 घंटे के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो हमें पानी ज्यादा चाहिए, या सर्दी में हमें चाय की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम अपने ड्यूटी को, हवर्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसके इसको लिखते हैं ये रेस्ट। और तीसरा है रिकवरी। रेजिलियंस मींस रिकवरी। रिकवरी हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसे हम 2 घंटे काम कर रहे हैं कंटिन्यू, थक जाएंगे, रेस्ट करेंगे, तो उसमें हमारी रिकवरी क्या होगी कि हम कुछ एनर्जी लेंगे। क्या लेंगे, मुझे एनर्जी मिलती है टी से, चाय से मिलती है, पानी से मिलती है, और किसी को एनर्जी मिलती है जूस से, ड्रिंक से मिलती है। ये हमारी रिकवरी है। और रिकवरी में हम पेशेंट को जाहिर है छोड़ के आएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना अल्टरनेटिव उसको देके आते हैं। अल्टरनेट अपने पास जरूर रखते हैं, या वो हमारा कोवर्कर होता है या फिर लोअर स्टाफ में कोई एक्सपर्ट होता है जो हमारी जगह ले सकता है 5-10 मिनट के लिए। ये हो गया रिकवरी में। बर्न आउट से बचने के लिए हमारा जो अपना मेथड होता है, जो मैं भी यूज करती हूँ, वो है चेक लिस्ट। हम चेक लिस्ट बनाते हैं, फिर ऐसे तो हम माइंड में बना देते हैं कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बैठना चाहिए, बहुत टाइम हुआ है कि मैं खड़ी हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, आजकल जो डायरीज है हम कम यूज करते हैं। मैं मोबाइल में जो व्हाट्सएप है, अभी जो व्हाट्सएप है नया, उससे क्या आता है कि अपने ही नंबर में मैसेजेस भेज सकते हैं हम। मैं उसमें चेक लिस्ट बना देती हूँ कि मैं कहाँ पर थक गई हूँ, मुझे क्या क्या रिमाइंड करना है, ये मुझे रिमाइंड करवाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम थक गए हैं, फिर उसको यस नो हम करेंगे। अगर थक गए हैं तो हम यस करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, हाँ रिवर्स करेंगे, उसको रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंगर। ये सारी चीजें हैं जिनको हम चेक लिस्ट करेंगे कि अगर इनमें से हम 3 से ज्यादा हमारे जो लिस्ट में यस आ गए हैं तो हमें रिवर्स करना है, रेस्ट करनी है। ठीक है।